Tonight, a drone fired toward the Israeli Prime Minister's residence. नाजरीन, इसराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। सियोनी रियासत की आए रोज की बमबारी, ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बावजूद हमास और हिजबुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हुए। कायदीन की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह और हमास के जंगजुओं की मुजाहमत जारी है। लबनानी तंजीम ने ताज़ा हमलों में हीफा की बंदरगाह की ईंट से ईंट बजा डाली और अब सियोनी रियासत तिजारती मकासद के लिए इस बंदरगाह को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा बलाई अल जलील और शुमाली इसराइल पर राकेटों की बारिश की, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर को ड्रोन हमले में निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद से नेतन्याहू के सिक्योरिटी चीफ का कुछ अता पता नहीं। लबनानी ज़राए का दावा है कि हमले में इसराइली वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी चीफ समेत सिक्योरिटी पर मामूर काफ़ी फौजी हलाक हुए। इसराइल में हलचल मची हुई है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन से जब मुल्क के वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं है तो फिर क्या बाकी रह जाता है। लबनानी तंजीम ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि वो नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट, आर्मी चीफ और मोसाद चीफ को हर सूरत निशाना बनाएंगे। पिछले हफ्ते योम किपुर के मौके पर किए गए हमले में सियोनी फौज के चीफ कमांडर बाल बच गए थे और अब इस हमले में नेतन्याहू भी घर पर मौजूद न होने की वजह से बच गए। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? हिजबुल्लाह का कहना है कि हम हर सूरत हसन नसरुल्लाह समेत अपने शहीदों का बदला लेंगे। वहीं दूसरी जानिब हमास चीफ याहिया सिनवार की शहादत ने गजा के मुजाहिदीन की तहरीक में नई रूह फूंक दी है। सोने पर सुहागा, इसराइल की जानिब से याहिया सिनवार के आखिरी लम्हात की जारी की गई वीडियो ने उन्हें हीरो बना दिया। दोस्तों, हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासम ने अपने ताज़ा बयान में नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि हम वहशी जानवर को वापस अस्तबल में छोड़कर आएंगे। एक और अहम डेवलपमेंट शेयर करें कि हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से खौफजदा इसराइली फौज ने अमेरिका से मदद मांग ली है। खुद अमरीकी अखबार दावा कर रहे हैं कि खुफिया तौर पर अमरीकी कमांडोज को तिल अबीब भेजा गया। अमरीकी कमांडोज इसराइल में क्या कर रहे हैं? क्या वो भी इसराइली फौज के साथ मिलकर गजा और लबनान की जंग में हिस्सा लेंगे या फिर अमरीकी कमांडोज सिर्फ इसराइल के अंदर रहेंगे? इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने इतवार की सुबह इसराइल के शहर हीफा की बंदरगाह पर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बंदरगाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और अब अगले कई हफ्तों बल्कि महीनों तक वहां कोई भी तिजारती जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। यानी अब हिजबुल्लाह ने इसराइल को फौजी तनसीबात और अहदाफ के साथ साथ मुआशी ज़र्ब पहुँचाना भी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इसके जंगजुओं ने लब्बैक या नसरुल्लाह नारे के साथ हीफा के जनूब मशरकी नशरेम फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से हमला किया। करियात आता के इलाके में कायम सियोनी फौज के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को भी मिसाइल हमले से उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले में इसराइली फौज में भर्ती होकर ट्रेनिंग करने वाले 10 से ज़ायद कैडेट्स मारे गए हैं, जबकि इसराइली चैनल 12 ने सिर्फ 2 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की। अलबत्ता ये इतराफ़ ज़रूर किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। लबनानी ज़राए का दावा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर किए गए हमले इतना नुकसान हुआ कि हमले के बाद लाशें और जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेस कम पड़ गईं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स को बुलाना पड़ा। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाशें ले जाई गईं क्योंकि सियोनी फौज को यह खतरा लाहक था कि कहीं जख्मियों को ले जाते हुए लबनानी मिसाइल हेलीकॉप्टर को ही ना उड़ा दें। इसराइली फौजी तर्जमान ने सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हिजबुल्लाह की जानिब से 55 मिसाइल फायर किए गए थे, जिसमें ज़्यादातर को नकारा बना दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने हदफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मामूली नुकसान हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नुकसान कितना कम हुआ है। हिज़्ब के जंगजुओं इसराइल के इलाके अल-लिबाद में एक मरकाबा टैंक को गाइडेड रॉकेट के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली शहर सफद में सियोनी फौजियों के जत्थे को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जनूबी लबनान में ईतशेब कस्बे के नज़दीक राकेटों और कफर कला कस्बे के नज़दीक तोपों के गोलों से इसराइली फ़ौज को निशाना बनाया गया। दोस्तों, पिछले दिनों हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद से लबनानी तंजीम ने अपने हमलों और कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा दिया। हिजबुल्लाह की गुरीला कार्रवाइयों की वजह से लबनान भेजी गई इसराइली फ़ौज को तो अपने हेडक्वार्टर्स तक महदूद होकर रह गई। अल-मादैन टीवी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सियोनी फ़ौज इस कदर खौफजदा है कि जिस इलाके में उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कायम किया है उसे नो गो एरिया करार दिया गया है। वहाँ इतने हिफाजती इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हेडक्वार्टर से तकरीबन 3 किलोमीटर अतराफ में
सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक और आमद व रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइली फौज पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं का इतना खौफ और दहशत तारी हो चुकी है कि वो हेडक्वार्टर से बाहर ना निकलने को ही तरजीह देते हैं, और अगर किसी दिन सियोनी फौज की किसी बटालियन को मामूल की गश्त के लिए निकलना पड़ता है तो फिर वो जंगजुओं के हमले का निशाना बन जाती है। गुज़श्ता रोज़ लबनान से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू और उनकी अहलिया खुशकिस्मती से घर पर मौजूद न होने की वजह से बच गए, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले ने सियोनी रियासत को पैगाम पहुंचा दिया कि जब नेतन्याहू के घर को मिलियामेट किया जा सकता है तो फिर इसराइल में कोई भी शय हमारी पहुंच से दूर नहीं। हिजबुल्लाह ने कैसारिया में वाक़ नेतन्याहू की रिहाइशगाह को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि लबनान से 3 ड्रोन्स इसराइल भेजे गए। हमारे लड़ाका तैयारों ने ड्रोन्स का सुराग लगाकर उन्हें गिरा दिया, लेकिन तीसरा रडार पर नहीं आया और वो नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। ये भी सिर्फ इसराइली फौज ने फेस सेविंग के लिए दावा किया है कि 3 ड्रोन्स भेजे गए थे। हालांकि हकीकत ये है ईरानी साख्ता कम वजन, कम रफ्तार और निचली परवाज रखने वाले ड्रोन्स इसराइली फौज के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ये ड्रोन्स रडार पर ज़ाहिर नहीं होते और उसकी वजह से उन्हें ट्रेस करना या तैयारों से गिराना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर, सियोनी फौज के तर्जमान ने बताया कि जिस ड्रोन ने कैसारिया में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतलात हैं कि बेंयामीन नेतन्याहू के काबिल एतमाद सिक्योरिटी चीफ और सिक्योरिटी पर मामूर फौजी इस हमले में मारे गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान से भेजा जाने वाला ड्रोन 70 किलोमीटर का फैसला तय करके कैसारिया तक पहुंचा था। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी के बाद से अब तक लबनान से तकरीबन 2500 मिसाइल और रॉकेट इसराइल पर दागे गए हैं, जिसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया है। यही वजह है कि इसराइल में अब ये बहस छिड़ चुकी है, अगर जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पर हमला किया जा सकता है तो फिर इस सारी जंग, लड़ाई और अरबों के बजट का क्या फ़ायदा। हिजबुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह शेख नईम कासम ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार किया है कि हमारी दिफाई कुव्वत को हल्का ना ले, हम इसराइल के किसी भी हिस्से, इलाके और तंसीबात को निशाना बनाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा, हमारी फतह की उम्मीद गैर मामूली है। इसराइल कत्ल व गारतगरी और गढ़ उजाड़ने वाली खूनखार रियासत है। ये फ़लस्तीनियों का हक है कि वो गासिब हुकूमत को बेदखल करने और नाजायज़ कब्ज़े के खात्मे के लिए इक़दाम करें। हम लबनान में ख़ुद को फ़लस्तीन से अलग नहीं समझते और ना ही इस खित्ते को फ़लस्तीन से अलहदा समझते हैं। नईम कासम ने वाज़ेह किया कि हमारा मकसद सरज़मीन फ़लस्तीन से सिहोनियों के नाजायज़ कब्ज़े का खात्मा और अल-कुद्स को आज़ाद कराना है। इसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शेख नईम कासम को जवाब देते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा, ईरान की हिमायत और पुष्पनाही के बाद हिजबुल्लाह ने मेरे घर पर हमला करके मुझे कत्ल करने की साजिश की। हिजबुल्लाह और उसके सरपरस्तों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, फिलहाल मशरिक़ वस्ता में दूर दूर तक अमन कायम होने का कोई चांस, उम्मीद और इम्कान कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतें भी आग और खून के खेल में मसरूफ़ हैं, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पेंटागन ने खुफिया तौर पर अमरीकी कमांडोज इसराइल भेजे हैं। अब जाहिर है कि अमरीका से जाने वाले फौजी इसराइल में सैर सपाटे करने या घूमने फिरने तो गए नहीं। अमरीकी फोर्सेस और नेवल कमांडोज वहाँ यकीनन हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने गए हैं। यानी अब एक तरह से अमरीका भी इस जंग में बराह रास्त कूद चुका है। लिहाजा अब अमेरिका की इस जंग में कूदने के बाद अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है या उसे निशाना बनाता है या फिर ईरान की पुष्पनाही पर रूस और चीन, हिजबुल्लाह, हमास और हूसियों को असलहा देने लग जाते हैं तो फिर अमेरिका के पास किसी भी किस्म की तनकीद या नुक्ताचीनी का जवाब नहीं बचेगा। अमरीकी अखबार का दावा है कि अमेरिका ने अपने कमांडर्स इसराइली यरगमालियों की वापसी का सुराग लगाने के लिए भेजे हैं। इसका साफ मतलब है कि इसराइल हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए कमांडो एक्शन करना चाहता है और उसमें वो अपने फौजियों की बजाय अमरीकी फौजियों को मरवाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में मशरिक़े वुस्ता में भड़कते जंग के शोले मजीद भड़केंगे, क्योंकि कोई भी उन्हें ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हर कोई इस आग में तेल छिड़क कर उसे मजीद भड़का रहा है। लेकिन मशरिक़े वुस्ता के ये भड़कते शोले अगर मजीद भड़के तो फिर इस आग की तपश से कोई भी मुल्क, खा वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, महफूज नहीं रह सकेगा।